Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video for class 10 IT 402. And in this video we are going to discuss important menus and options in OpenOffice Writer, OpenOffice Calc and OpenOffice Base and some of the extensions also. So let us start with the video. First of all, we'll talk about the first unit, which is Digital Documentation Advanced. Now in this unit, the files which are made, that is the text documents which you make, they have the extension as .odt, that is Open Document Text. And the extension of the template is .ott, that is Open Template Text. There is a difference of only one letter, that is for document files we have D and for template files we have T. Okay, so these are the extensions of the files which can be made in the OpenOffice Writer. ठीक है students, so these can come in the 1 mark, it can come in the form of MCQ also, या जो आपके 1 mark के क्वेश्चन आएंगे ये उसमें भी आपका आ सकता है, ठीक है, या 2 mark के क्वेश्चन में आपसे एक से ज्यादा एक्सटेंशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज अबाउट द फॉर्मेट मेन्यू, लाइक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस चैप्टर में, जिसमें जब हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज द स्टाइल्स टॉपिक, एंड जो स्टाइल्स हम लगाते हैं दैट ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू, दैट इज द फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट मेन्यू में जो जो ऑप्शंस हैं वो हम एक साथ पढ़ते हैं। फॉर्मेट मेन्यू फर्स्ट इज द ऑप्शन ऑफ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, जिसके बाद आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग बॉक्स आता है, आप उसमें से कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। एंड द शॉर्टकट की ऑल्सो फॉर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग बॉक्सेस F11। अलॉन्ग विद दैट फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे एंकर, रैप, अलाइनमेंट, अरेंज एंड ग्रुप। ये सब हम यूज करते हैं रिलेटेड टू द टेक्स्ट एंड द इमेज, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट की या किसी भी चीज़ की अपीयरेंस को चेंज करना। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट या इमेज की अपीयरेंस को चेंज करना है, तो ऑलवेज दैट ऑप्शन विल बी फाउंड इन विच मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू। आपसे ऑप्शन के लिए मेन्यू पूछा जाएगा। सो दीज आर द ऑप्शंस विच आर फाउंड इन द फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू, जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि कोई ना कोई चीज हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, लेकर आनी है। वो पिक्चर भी हो सकती है, वो आपका इंडेक्सेस एंड टेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो इंसर्ट मेन्यू में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यूनिट के? एक आपको मिलेगा इंडेक्सेस एंड टेबल्स, जिसका सब ऑप्शन अगेन है इंडेक्सेस एंड टेबल्स। इसके लिए पहले से आपके पास कंटेंट होना चाहिए। एंड पिक्चर इंसर्ट करने के लिए भी हम कौन से मेन्यू में जाएंगे? इंसर्ट मेन्यू। एंड पिक्चर यहाँ पे आप दो तरीके से इंसर्ट कर पाएंगे, फ्रॉम फाइल एंड स्कैन। फ्रॉम फाइल में आपकी जो पिक्चर है वो आपके सिस्टम में रहेगी, वहां से आप लेंगे, और स्कैन ऑप्शन तब यूज करते हैं जब हमारे सिस्टम में स्कैनर अटैच्ड होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमें पिक्चर चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक टूल्स मेन्यू होता है, और टूल्स मेन्यू में आपको मिलेगा गैलरी ऑप्शन, आप वहां से भी पिक्चर ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइल मेन्यू। अब जो फाइल मेन्यू है बेसिकली ओपन ऑफिस राइटर, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के अंदर इसका काम टेम्पलेट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो फाइल मेन्यू में आपको अगर टेम्पलेट्स बनाने हैं, सॉरी ओपन ऑफिस राइटर में अगर आपको टेम्पलेट्स बनाने हैं तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, देन न्यू, और यहाँ से लेंगे टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके पास फाइल मेन्यू में ऑप्शन है विजर्ड्स का। विजर्ड्स में जाके भी आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जहां से आप टेम्पलेट बना सकते हो, ठीक है। तो टेम्पलेट बनाने के लिए हम कौन से मेन्यू में गए? फाइल मेन्यू में, न्यू, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट, या फिर फाइल मेन्यू में विजर्ड ऑप्शन के थ्रू आप टेम्पलेट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स मेन्यू है दैट इज द टूल्स मेन्यू। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, पिक्चर लेने के लिए गैलरी ऑप्शन में जाएंगे विच इज इन द टूल्स मेन्यू, और टूल्स मेन्यू में ही आपको एक और ऑप्शन मिलता है दैट इज मेल मर्ज विजर्ड, विच इज हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज, जिसकी हेल्प से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम मेल मर्ज करते हैं, दैट इज हमारा डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट कंबाइन होती है, ठीक है। तो हमने ये 4 मेन्यूज पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? दैट इज आर फॉर्मेट मेन्यू, देन हमारी इंसर्ट मेन्यू, देन हमारी फाइल मेन्यू, और उसके बाद हमारा जो टूल्स मेन्यू है ये हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यूनिट के अंदर आएंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको इन 4 मेन्यूज में मिल जाएंगे, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट के ऊपर विच इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, दैट इज द सेकंड यूनिट। इसमें हम स्प्रेडशीट से रिलेटेड वर्क करते हैं, एंड द सॉफ्टवेयर इज द लोगो विच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज ओपन ऑफिस कैल्क। इसके अंदर जो भी हमारी नॉर्मल फाइल्स बनती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .ods।
ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, नेम ऑफ द यूनिट इज रिलेटेड टू स्प्रेडशीट, तो इसमें स्प्रेडशीट बनती है जैसे कि आपका एक्सेल में रहता है. सो द एक्सटेंशन इज .ods. ये आपसे 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. नाउ इसके अंदर जो जो मेन्यूज है और उनके जो जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं. सबसे पहले आता है हमारा डेटा मेन्यू. डेटा मेन्यू के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे जो सबसे पहले पॉइंट में हम कवर अप करते हैं. डिफाइन रेंज, सब टोटल्स, मल्टीपल ऑपरेशंस एंड कंसोलिडेट. डेटा जो हमारा स्प्रेडशीट के अंदर होता है उनके ऊपर जब वर्क करना होता है, सब टोटल में ग्रुपिंग होती है, कंसोलिडेट में कंबाइनिंग होती है, मल्टीपल ऑपरेशंस में हम मल्टीपल डेटा के साथ वर्क करते हैं, और डिफाइन रेंज में हम अपने डेटा के रेंज को एक नेम देते हैं. तो डिफाइन रेंज, सब टोटल्स, मल्टीपल ऑपरेशंस एंड कंसोलिडेट आपको कौन से मेन्यू में मिलेगा स्टूडेंट्स? डेटा मेन्यू. नेक्स्ट बात करते हैं टूल्स मेन्यू की. डेटा मेन्यू के जस्ट बाद जो इंपॉर्टेंट मेन्यू है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस में, दैट इज टूल्स मेन्यू. ये दो ही मेन्यू हैं जिनमें वेरियस जो ऑप्शंस हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे. अब टूल्स मेन्यू में आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे दैट इज गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो. ये 3 इंटर रिलेटेड है. देन आपका शेयर डॉक्यूमेंट एंड मैक्रोस, ये भी आपको कौन से मेन्यू में मिलेगा स्टूडेंट्स? टूल्स मेन्यू. ठीक है, तो गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो, शेयर डॉक्यूमेंट एंड मैक्रोस, these all options you will find in the menu tools, right? Next is insert menu. Insert menu was also in the OpenOffice Writer software. It is also in the OpenOffice Calc. वहाँ पे हम पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए यूज कर रहे थे. ठीक है, और यहाँ पे हम शीट को इंसर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं. अगर हमें एक्सटर्नल डेटा की लिंकिंग करनी है उसके लिए यूज कर सकते हैं. हाइपर लिंक बनाना है उसके लिए यूज कर सकते हैं. और अगर आप इसमें कमेंट ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, उस पर्पज के लिए भी वी कैन यूज द इंसर्ट मेन्यू इन द OpenOffice Calc. ऑल्सो कमेंट को ऐड करने के लिए वी हैव ऑल्सो अ शॉर्टकट की, दैट इज Ctrl+Alt+C, राइट. सो कौन कौन से ऑप्शन है? शीट, हाइपरलिंक, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा एंड कमेंट. आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एडिट मेन्यू. अब जो एडिट मेन्यू होता है, जैसे कि नाम से पता है, कुछ भी चेंजेस करने हो तो वो सारे काम आप किस में कर पाएंगे? एडिट मेन्यू में. जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है इसका चेंजेस. तो चेंजेस के अंदर चेंजेस को रिकॉर्ड करना, चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, कमेंट्स में एडिटिंग करना, या फिर डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना. तो चेंजेस और उसके सब ऑप्शंस आपको सारे मिलेंगे एडिट मेन्यू में. अलॉन्ग विद दैट डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको किस मेन्यू में मिलेगा स्टूडेंट्स? एडिट मेन्यू. ठीक है, तो एडिट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन है? चेंजेस, इसके सब ऑप्शंस रिकॉर्ड, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, कमेंट्स, मर्ज डॉक्यूमेंट, एंड वन other option in the edit menu, that is compare document. So these all options you will find in which menu? Edit menu. And the last is your database management system. क्योंकि इसके अंदर हम टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के साथ काम करते हैं, तो ज़्यादा इसमें मेन्यूज और ऑप्शंस का काम नहीं है. बट इसके अंदर जो एक्सटेंशन हमें ध्यान रखनी है ऑफ द OpenOffice बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो इसके अंदर जितनी भी डेटाबेस की फाइल बनेगी वो रहेगी उसकी एक्सटेंशन .odb, ओपन डॉक्यूमेंट बेस. जैसे कि बेस सॉफ्टवेयर है तो ODB, ओपन डॉक्यूमेंट बेस, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके अंदर हमने सारे मेन्यूज और ऑप्शंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने कवर अप किए. आपको फिर भी किसी पॉइंट पर डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. किसी भी यूनिट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन चेकआउट करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. And if you have any doubt or anything which you want to ask or any other thing for which I can make a video for that, just tell me in the comment section. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.